Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the second part of this chapter that is interest. So पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है? तो इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोग किसी के पैसे को जब यूज करते हैं तो उसके बदले में जो उसको पेमेंट हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब बोरोवर जो होता है वो लेंडर से क्या करता है, पैसा लेता है उधार पे और उसके बदले में बोरोवर उसको क्या करता है, ब्याज पे करता है जब तक वो पैसे रिटर्न नहीं करता है। जो भी हमने पैसे बोरो किए हैं उसके बदले में जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो बोरोवर के लिए एक कॉस्ट होता है। मतलब उसने पैसा उधार पे लिया है तो उसको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। और जिसने वो पैसा लेंड किया है, मतलब जिसने वो पैसा दिया है, उसके लिए वो एक इनकम होता है। सो इट इज अ कॉस्ट फॉर द बोरोवर एंड इट इज अ इनकम फॉर द लेंडर। कंपनी के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी जो होती है वो इंटरेस्ट पे करती है अपने क्रेडिटर्स को। नाउ क्रेडिटर्स मतलब कौन? डिबेंचर होल्डर, जिससे कंपनी ने उधार में पैसे लिए हैं, या डिपॉजिटर्स जिनके पास से कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है, और बॉन्ड होल्डर जिन्होंने कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह परचेस कर किए हैं। और इवन कंपनी क्या करती है, बैंक के पास से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है उनको भी कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जनरल टर्म में बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है, कि हम लोग जब किसी के पैसे को उधार पे लेते हैं और उसके बदले में जब हम लोग उनको एक पेमेंट करते हैं उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, वहां पे बोरोवर और लेंडर का एक रिलेशन होता है। बोरोवर पैसे बोरो करता है, लेंडर जो होता है पैसे उधार पे देता है। और कंपनी के केस में जब हम लोग बात करते हैं तो कंपनी जो है वो क्रेडिटर के पास से पैसा लेती है और उसके बदले में उनको हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अभी हम लोग इंटरेस्ट के कुछ फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर जो है वो है कि इंटरेस्ट जो होता है वो एक प्राइस होता है जो कैपिटल के प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है। नो, कैपिटल का प्रोडक्टिव सर्विस मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो लोगों से कैपिटल लेती है, मतलब उधार के रूप में पैसा लेती है। और वो पैसे को वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब उससे वो लोग कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। तो कंपनी को लोगों ने क्या किया, उधार में पैसा दिया है तो उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, जिनके पास से भी उधार का पैसा लिया उनको एक प्राइस पे कर रही है। दूसरा है, ये जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली रिस्क से रिलेटेड होता है। जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कंपनी को पैसा उधारी में दिया है। तो शायद ऐसे हो सकता है कि हमारा पैसा वहां पे डूब सकता है। किसी को भी जब हम लोग उधार में पैसा देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, रिस्क होता है। और वो रिस्क के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, ये इंटरेस्ट पे किया जाता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा, मतलब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिस्क है, आपको पता नहीं है कि आपके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उस केस में क्या होता है, ज्यादा रिस्क है तो शायद तक आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिल सकता है। हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट। तो जो भी आपने पैसा उधार पे दिया है, इट मीन्स यू हैव टेकन द रिस्क और उसके बदले में आप लोगों को क्या किया हो जा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअल परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब आप कभी भी देखे होंगे कि 12% इंटरेस्ट पर एनम या 15% इंटरेस्ट पर एनम, मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है। पर एनम मतलब क्या, एवरी ईयर। मतलब 12% आपको एवरी ईयर पे किया जाएगा, 15% आप लोगों को एवरी ईयर पे किया जाएगा। और वो किसके हिसाब से पे किया जाता है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके हिसाब से। फिर बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग्स एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। पर मनी सप्लाई बहुत कम है, बैंकों के पास पैसा देने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, या लोग हमारे डिवेंचर्स परचेस नहीं कर रहे, तो मनी सप्लाई इज लेस, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद में फिजिकल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो सजेस्टेड किए रहते हैं कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग चार्ज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड होता है। वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, कितना पैसा बोरो कर रहे हो, ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हो तो शायद तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। और अगर कम पैसा आप लोग बोरो कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद तक कम हो सकता है, या वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकता है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट जो होता है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब इंटरेस्ट का कंपनी के प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उस केस में भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को। डिविडेंड में हम लोग ने देखा था, डिविडेंड में कैसा होता है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ
या कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है। पर क्रेडिटर्स के केस में वैसा नहीं होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती भी है या नहीं भी कमाती है, दोनों भी केस में कंपनी को इंटरेस्ट जो होता है वो पे करना ही पड़ता है। फिर बाद में ये इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड होता है। मतलब जब भी आप लोग किसी को पैसा उधार पे देते हो, या आप लोग डिबेंचर खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो कंपनी के, या कंपनी में पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि पहले से ही पता रहता है कि कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड होता है। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स है इंटरेस्ट के। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.